दिवाली की रौनक के साथ ही राजनीतिक गलियारों में सियासी खेल भी गरमाने लगा है। जी हां, राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर चल रही चर्चाएं अब और भी ज्यादा तेज रूप ले चुकी हैं। न सिर्फ पार्टी आलाकमान तक बल्कि बंगलों और लॉबी रूम तक रणनीतियां बन रही हैं। वहीं पड़ोसी गुजरात में हालिया फेरबदल ने यहां की चर्चाओं को और हवा दे दी है। दिवाली के तमाम उत्सवों के बीच में राजस्थान की सियासत और एक और उत्सव सा माहौल बना रही है। इस बार सिक्के पर सवाल, किसे मंत्री बने रहना और किसे बाहर रखना होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के संकेतों और वसुंधरा राजे मंडल की सक्रियता के बीच अनुमान तेज है कि कुछ चेहरे संगठन में, कुछ संगठन से सरकार में आ सकते हैं। वर्तमान सरकार के पास अभी कुछ रिक्त मंत्री पद भी हैं और इन पदों को भरने को लेकर विभिन्न राजनीतिक फंक्शनों में दांवपेच भी चल रही हैं। नेताओं की बैठकों और दिल्ली कंसल्टेशंस का हवाला भी मिल रहा है। वहीं गुजरात के हालिया बड़े फेरबदल ने यह साफ कर दिया है कि किचन कैबिनेट और क्षेत्रीय समीकरण बदलने पर पार्टी बड़े कदम उठाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और राजस्थान में वही रणनीति अपनाने की बातें भी हो रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही अंतिम फैसला लेंगे और समय निर्धारित करेंगे कि कब ये पूरा मंत्रिमंडल होने वाला है। लेकिन मदन राठौड़ जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि कुछ चेहरे संगठन की ओर जाएंगे और कुछ संगठन से सरकार की ओर जाएंगे। हालांकि भजनलाल सरकार को 1.5 से 2 साल का समय जो है लगभग बीत गया है, लेकिन अभी तक एक बार भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हुआ है। तो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, जो संघ है और साथ में सरकार को लेकर साध कर जो है मंत्री पद से नवाजा जाएगा। हालांकि अब अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी रुकी हुई है। हो सकता है कि अगर मोरवा जीतते हैं और अपना दमखम दिखाते हैं तो हो सकता है मंत्रिमंडल में उनको भी चेहरा बनाया जा सकता है, हो सकता है उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में रखा जा सकता है। हालांकि वसुंधरा राजे खेमे में भी बड़ी बात यह उठ रही है कि उनकी सक्रियता और प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता के कारण राज्य समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान भी देने की चर्चा लगातार सामने आ रही है। कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को भी लाया जा सकता है, खासकर वे जिनकी परफॉर्मेंस या फिर क्षेत्रीय संतुलन कमजोर दिख रहा है। वसुंधरा खेमे के कुछ विधायक या फिर हम कह सकते हैं नेता शामिल किए जा सकते हैं ताकि पार्टी अंदर संतुलन बनाकर रख सके। बंगलों और गलियारों में प्रतिनिधि सक्रिय है, नामों के लिए संपर्क और दबाव भी जारी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि हाईकमान से अभी तक ये निर्णय सामने नहीं आया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया है कि जैसे ही दिवाली का समय बीत जाएगा, ये उत्सव खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाएगा, जिसमें काफी सारे मंत्रियों के पद छीन लिए जाएंगे और उनकी जगह किसी और को नवाजा जाएगा। आप सभी का क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।